नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं याज़ मोरस और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी कामयाबी के पीछे उनका हिस्सा होता है, लेकिन असल वो हीरो होते हैं, वो लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको उस वक्त सपोर्ट करते हैं, उस वक्त आपको इनकरेज करते हैं जब आप अपनी कामयाबी के सफ़र के बिल्कुल आगाज़ में होते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो बिल्कुल उनका ऐसा ही है और गुज़श्ता 15-16 साल से जब से मैं उनको जानता हूँ, हमारे इलाके से थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ख़ास तौर पर मॉरली बहुत सपोर्ट किया इस हवाले से कि मैं अपनी तालीम हासिल करूँ, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को ग्रो करूँ और एक अपना नाम बनाऊँ। और मुझे खुशी है कि आज की जो वीडियो में मैं आज उनके साथ जब गुफ्तगू करूँगा तो ये एक हम्बल सा जो है वो एक जेस्चर है थैंक यू का उनका कि उन्होंने सपोर्ट किया और आज मैं आप लोग मुझे इस काम को देखते हैं। सो आज मेरे साथ जनाब फ़ारिस लुइस हैं जो कि हमारे इलाके में काफ़ी देर पहले रहे और आज जो है वो हम उनकी ज़िंदगी कुछ बातें उनसे पूछेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू करें। थैंक यू यार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना एक वक्त निकाला और मुझे बुलाया अपने पास और मैं आपके साथ आज बैठा हूँ। तो खुदा उनका शुक्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत कुछ कहा लेकिन मैंने तो इतने बड़े कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़े थोड़े काम खुदा के पाकिस्तान में करता हूँ जो खुदा उससे खुद ही बरकत देता है, बड़ा ही बना देता है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं, पर मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसा नहीं कुछ किया, पर मेरी हमेशा कोशिश रही है नौजवानों के लिए, नौजवान बच्चों, बेटों के लिए, बेटियों के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं और उनके लिए हमेशा उन्हें ये कहता रहा कि अच्छी तालीम और ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने कहता रहा हूँ। सही। तो कैसा लगता है आपको जब आपने 15 साल पहले मुझे देखा था? बिल्कुल अयाज, जब मैं आपको बिल्कुल कि मैं तो ये कहूँगा बच्चे थे, तो मैं तो अब आपको जब देखता हूँ तो मुझे नहायत ही ज़्यादा खुशी होती है, आपको नहीं बल्कि बाकी सब नौजवान जो बाकी हैं उन सबको देख के नहायत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। मुझे दिली खुशी होती है कि ये वो पौधे थे, वो पनीरियाँ थी जो हम लोगों ने लगाई और आज ये एक सायादार दरख्त बन रहे हैं या बड़े दरख्त बन रहे हैं। तो इसे देख के वाकई मेरे दिल को एक बड़ी खुशी जो है वो महसूस होती है और मैं अपने ऊपर इस बात के ऊपर शायद महसूस करता हूँ कि हाँ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ जब आप नौजवानों को देखता हूँ। सही। नहीं, थैंक यू वंस अगेन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी इब्तदाई ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, कौन आपने तालीम हासिल की और आपका प्रोफेशनल जो है प्रोफेशन वो बड़ा डिफरेंट है, तो मुझे ये बताइएगा कि वो बाय एक्सीडेंटल आप आए तो उसमें या फैमिली की तरफ था या शौक़ था, कैसे हुआ? नहीं अयाज, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ प्लान रही है और मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। जैसे बच्चों की एजुकेशन, ये भी प्लान था। लेकिन आपके इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो ज़ाहिर मेरी शादी जल्दी, मैं 23 साल में था तो हम दोनों की शादी हो गई और जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद एक ज़िंदगी मुश्किल होती है। तो मैं उस वक्त जो है तब भी एक अच्छी जॉब थी मेरे पास। मैं एक हबडन पे फार्म था, जाफ़र फार्म, अहमद जाफ़र वालों का, तो मैं उनके साथ जो है एज ए असिस्टेंट मैनेजर, फार्म मैनेजर जो है काम करता था। फिर वहाँ से वो एग्रीकल्चर का था, मशीनरी थी, क्योंकि मैंने इसमें जो है डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में किया। तो ऑटोमोबाइल्स मेरे एक लाइफ रही है, इंजीनियरिंग टाइप का जो काम है तो वो मैं हमेशा करता रहा हूँ कि ताकि मैं बस जब ये इस फील्ड में आया तो मैं भी आपकी तरह नौजवान था, मुझे भी नहीं था, लेकिन ये मैं शुरू में मुझे ये पता था कि मैंने टेक्निकल साइड में जाना है और मैं उसी साइड में फोकस रहा और मैं वहीं पे रहा। शुरू में मेरी पहली जॉब जो है वो एग्रीकल्चर टाइप का, एग्रीकल्चर मशीनरी के साथ जो है मैंने काम किया। फिर आस्ता आस्ता कराची वापस जब शादी हुई तो वो जॉब मुश्किल थी, वहाँ पे मैं डे एंड नाइट रहता था क्योंकि मैंने जब भी काम किया है मैंने कभी टाइम देख के काम नहीं किया। मतलब ये है कि और कभी अपने रूल्स वहाँ पे नहीं मुसलत किए कि मैं ये कहूँ। मुझे यही होता था कि जो कुछ कंपनी के रूल्स हैं उसको मैं फॉलो तो उसको लेके आगे चलता था। अहमद जाफ़र में काम किया, उसके बाद ट्यूलिप इंटरनेशनल में काम किया, तो मैंने हमेशा की पोस्ट पे काम किया। खुदा ने मुझे इस बात का फजल दिया और मैं जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया मैंने अपने आप को बताया है कि मैं मसीह हूँ। जब नहीं होता तो मुझे मुश्किल होती है कि मैं ये इसको कैसे नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। तो मुझे ये हुआ, फिर उस काम करते रहे। फिर जो है मैंने वेस्ट पॉइंट के साथ काम किया। और वहाँ भी मैं कंट्री मैनेजर था, उसके पूरे उसकी टेक्निकल साइड को देखता था। और फिर मैंने उसके बाद कैनवुड के साथ भी काम करता रहा हूँ और मेरा जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड के साथ जो मैं कराची में जब मैंने शुरू किया तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड,
आज मेरे दोनों बेटे भी इसी फील्ड से वाबस्ता हैं और और आपका मैंने अपना कारोबार भी? मेरा भी अपना उसमें था। मुझे एक वक्त ये था कि ये जो 2000 से पहले मेरे अपना एक कारखाना था, अपनी अच्छा। एक इंडस्ट्री थी छोटी सी। छोटी सी। तो मुझे वो असल में मुझे उसी कंपनी ने करके दिया कि आप वेंडर बन जाए हमारे और मैं सप्लाई देते रहें, वरना मेरे लिए नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे मशीन बाहर से मंगा के दी, सब कुछ किया और मैंने उसको किया और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छा चीज़ें हुई और मैं कर पाया अपनी ज़िंदगी को प्लान। तो वो करके उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, ज़िंदगी में बहुत से काम किए, लेकिन मेरी वाबस्तगी शुरू से लेकर सही। कहीं भी मैंने काम किया है। अगर मैं अपनी शादी के पहले दिन से कहूँ तो मैं शादी के पहले दिन और सेकंड डे पे हम लोग सुबह चर्च में मौजूद थे। ये मेरे लिए तो मेरे लिए हमेशा चर्च जो है और खुदा जो है वो मेरे लिए बड़ी अहमियत रही है मेरी ज़िंदगी में। खुदा मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपने बच्चों को जो तालीम दिलाई है खुदा के फजल से, वो सारे आज अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की है, तो क्या आप शुरू से प्लान किया था, क्या मकसद क्या था कि कैसे बच्चों को एजुकेशन और सब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल भी होता है समटाइम, लेकिन आपने जो फोकस था, प्लानिंग क्या थी, माइंडसेट क्या था? मेरा शुरू से माइंडसेट ये था कि मैंने अपने बच्चों को एक अच्छी और म्यारी तालीम जो है ना वो दिलानी। सही। म्यारी तालीम से ये था कि मुझे पता था कि मैंने जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, क्योंकि मैंने बड़ी कंपनियों के साथ काम किया और मुझे वहाँ पे फिर जब मुझे महसूस होता था कि मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने इस चीज़ों को सबको किया। और जब मेरा बड़ा बेटे के लिए मैंने जब ज़िंदगी प्लान कर रहे थे तो स्कूल में एडमिशन करा रहे थे, तो वो आज खुदा का शुक्र है अपनी कंपनी में, बड़ी कंपनी में जिससे मैंने भी काम किया, आज उसका फाइनेंस जनरल मैनेजर है। सही। तो ये बड़ी बात है कि उसने ICMA किया है और सब। तो उसके लिए ये था कि मैं उसके लिए जब क्लास 6 में था तो उसको ये बताना शुरू कर दिया था कि आपने ये अकाउंट्स वगैरह में, और वो उसमें उसका इंटरेस्ट भी था। सब बच्चों के आपके इंटरेस्ट भी डिफरेंट हैं। इंटरेस्ट नहीं, आपने बच्चों में इंटरेस्ट डालना है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। सबके अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, सबकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो मैंने उसको जो है जब वो 8 में गया और जब 9 में गया तो उसको उसकी स्कूल वाले नहीं साइंस में जाना चाहिए, एक बच्चा होशियार है उसको साइंस में डाल दें। नहीं, ये वो कहता मैंने साइंस करनी नहीं है, मैंने आर्ट्स पढ़ना है, मुझे इसमें पढ़ने थे, मैट्रिक करने थे। उसने कॉमर्स में मैट्रिक की, आर्ट्स में, और फिर उसके बाद उसने कॉमर्स को पढ़ता रहा और खुदा का शुक्र है कि आज वो एक बड़ी कंपनी में फाइनेंस जनरल मैनेजर है और ये हमारी कौम के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। फिर उसके बाद जो मेरे दूसरे 2 बेटे हैं, खुदा पहले मुझे पहला बेटा दिया, फिर खुदा ने मुझ पर और मेहरबानी की, खुदा ने मुझे और अपना प्यार दिखाया, तो मुझे 2 बेटे, मेरे ट्विंस बेटे, वो दोनों जो हैं वो मेरी ही फील्ड से वाबस्ता हैं, इलेक्ट्रॉनिक की। उनके अपनी शॉप्स हैं, अपने बिज़नेस है और वो बहुत अच्छा है। मैंने अपने बच्चों के लिए, कौम के बच्चों के लिए, चर्च में बच्चों के लिए सबको ही कहा कि काम सीख लो। सही। ये अच्छा है, सीखो। लेकिन लोग बच्चे कोशिश नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे आज भी खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे रिटर्न दिया। मैं कुरंगी में रहता था, आज वो मुझे यहाँ घर ला दिया और मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये है। और उसके बाद फिर मुझे ये था कि बच्चे इस फील्ड में थे और उन्होंने मुझे कॉपी करते रहे और देखते रहे कि पापा क्या करता है, तो उन्होंने इसी को अपनाया। इसके बाद जब मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ तो वो जो है वो भी शुरू में पढ़ने में होशियार थी और उसके लिए भी हमें पता था कि इसने हमारी फैमिली में ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो टीचर्स हैं, टीचर से वाबस्ता हैं, तो मुझे पता था इसने टीचर ही बनना है। तो हम लोग उसको तो पढ़ाते रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने जाके अब CSS के एग्ज़ाम दे दिए हैं और उसके ऊपर, और वो मास्टर्स उसका भी अनकरीब कंप्लीट होने वाला है और मास्टर इंग्लिश में वो कर रही है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है, स्कूल में पढ़ाती भी है। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे छोटा का ये था कि वो हमें शुरू से देखा कि वो कंप्यूटर से खेलता था। सही। तो वो हमें ये पता इसमें आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। सही। तो बच्चों के लिए असल में हमें बच्चों के प्लानिंग करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि बच्चे में क्या सलाहियत है, करेगा क्या। ठीक है, ये आपकी लाइफ को मैंने आपको देखा क्योंकि आप चर्च के साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, शुरू से चर्च के कामों में आप एक्टिव रहते और उसके साथ साथ कम्युनिटी में बच्चों को इनकरेज करते, वो तालीम हासिल करें, ये करें। तो मुझे ये बताइए कि ये जैसे आपका रुझान था ये उसमें है, फिर आपका एक और शौक़ है कि आप जो है वो रोज़री से आपको खुशी लगाओ, तो इसकी वजह बताइएगा। रोज़री की वजह जो है, अक़दस रोज़री मेरे लिए वाकई में मेरे लिए तो एक वेपन की हैसियत रखती है। मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। मेरे लिए तो ये एक हथियार है, मैं इसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, ज़िंदगी में कई मरतबा आपके
अप एंड डाउन होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुकस्सम माँ मरियम ने मुझे जो है ना हमेशा संभाले रखा है, और मैं बड़े उससे कहता हूँ कि मेरे खुदूस बाप ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ये बच्चों का ये सब कामयाब होना है, सब इसी की रामत है। रोज़री जो है ये हमें जो है खुदा की तरफ माइल करती है, मदद मुतहद करती है, कि मुतहद हो जाते हैं फैमिली। ये मेरे घर का एक सूल है शुरू से देखे कि हम लोगों ने शुरू में रोज़री पढ़ते थे शाम को, फिर मैंने इन रोज़रियों को बनाना शुरू कर दिया और बनाते भी खुद है। और ये मेरे बच्चों ने ना शुरू में हम लोग डाइनिंग टेबल खाने के बाद हम लोग रात को बैठ के 2-3 रोज़रियाँ बनाते थे। और अब आप पूरे पाकिस्तान में अब मैं खुदावंद का शुक्र है, बल्कि मेरे पाकिस्तान में तो मैंने हर जगह जाके रोज़री प्रमोट किया और जाता। तो ये आप अपने सेल्फ उस पर फाइनेंस पे करते हैं, अपने शौक से करते हैं? खुदावंद का बड़ा शुक्र है। सही, ठीक है। कैसा रिस्पांस आता है इसका लोगों जो का? है इसका ये है आम तौर पे वाकई में लोग समझते हैं कि मेरी ये जो होली रोज़री प्रमोटर मिनिस्ट्री है, ये शायद मुझे कोई फाइनेंस है, कहीं से कुछ मुझे पैसे मिलते हैं, कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं। शुरू से मुझे कुछ, ये आपका शौक है? मेरा शुरू से उससे करता रहा हूँ। और मैं पहले तो ज़ाहिर है खुद काम करता था, लेकिन अब मुझे मेरे बच्चे जो मुझे स्टेपन देते हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग कभी कभी मुझे वो फादर गुलफाम ने मुझे खास कर ले लिया करो बस, क्या ले लो, वो मुझे देते हैं। और कभी कभी बहुत कम होता है, मैं लोगों से लेना नहीं चाहता, लेकिन लोग फिर भी ले देते हैं। बहरहाल मेरे बच्चे मुझे जो है वो मुकम्मल तौर पर ये सब जो है, जब मेरा कोई रोज़री का प्रोग्राम होता है, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं उकाड़े जाना चाहता हूँ, फैसलाबाद जाना चाहता हूँ, तो ये मुझे आने जाने का किराया देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र है सब काम कर। आप क्या समझते हैं हमारी जो कौम के बच्चे अगर तरक्की करने चाहते हैं तो उन्हें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? म्यारी तालीम पे। सही, म्यारी तालीम, ठीक है। और वालदैन की मुकम्मल तौर पर तवज्जो। वालदैन को जब हम लोग कहते नहीं, हम जो है अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। सही, पैसे दे सकते हैं, पैसों से कुछ नहीं होना। सही। आपने बच्चों के साथ मैं इस बात से बिल्कुल कहता हूँ कि हम दोनों ने, मेरी वाइफ ने और मैंने, हम लोगों ने शायद दोबारा मैट्रिक की है। सही। और बच्चों को मैट्रिक तक आपने म्यारी तालीम दिला ली, बाकी उसके बाद वो खुद आसानियाँ हो जाती हैं। मैं सबने सेल्फ अपने से किया। मेरा कोई ऐसा कोई काम था नहीं, ना मेरी कोई इतनी बड़ी इनकम थी। मेरा बस ये है कि खुदा के तवज्जो देता हूँ, और बच्चों ने आज उससे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू का। और नाज़रीन, आज आपने जनाब फारिस लुइस की गुफ्तगू से ये सीखा है कि अगर आप अपने काम के साथ कमिटेड हैं, आप अपने बच्चों को ख़ास तौर पर वालिदैन प्लानिंग करते हैं, उन्हें तालीम के हवाले से तालीम दिलवाते हैं और तवज्जो देते हैं, तो आप एक खुशहाल माशरे का हिस्सा बनते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहें।